आज हम श्रीमद् भागवत के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंशों पर बात करेंगे। द्वारका में एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी दिव्य सभा हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि के जो मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र और कितने ही ऋषि, गंधर्व, सब वहां द्वारका में जमा हुए। और क्यों? केंद्र में कौन था? केंद्र में थे भगवान कृष्ण। और ये अंश बताते हैं कि कैसे देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, कृष्ण के अवतार का उद्देश्य क्या था। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, यदुवंश के संहार का संकेत। और उद्धव जी की व्याकुलता का भी जिक्र है ना? हाँ हाँ, उद्धव जी की वो मार्मिक विनती भी इसमें शामिल है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, ये सारे देवता द्वारका आए क्यों थे? क्या बस कृष्ण से मिलने, उनके दर्शन करने? दर्शन तो थे ही, पर ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। वो कृष्ण के उस मनुष्य रूप के दर्शन करने आए थे, जिसकी कीर्ति, जिसका तेज तीनों लोकों को पवित्र कर रहा था, पाप ताप मिटा रहा था। अच्छा। और द्वारका उस समय आप सोचिए, स्वर्ग से भी ज्यादा समृद्ध थी। देवताओं ने स्वर्ग के नंदनवन के फूल लाकर कृष्ण का अभिषेक किया। ये दिखाता है कि कितना गहरा सम्मान और भक्ति थी उनके मन में। और जब उन्होंने प्रार्थना की, स्तुति की, उसमें क्या खास बात थी? मतलब अक्सर तो वरदान मांगे जाते हैं। यहाँ पर फोकस वरदान से ज्यादा मुक्ति और भक्ति पर था। उन्होंने कहा कि देखिए, जो कर्म बंधन से छूटना चाहते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं। अच्छा। उन्होंने अपनी बुद्धि, अपना मन, अपनी इंद्रियां, सब कुछ उन्हीं चरणों में लगा दिया। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यज्ञ, दान, तप जैसे कर्म कांडों से भी ज्यादा महत्व दिया कृष्ण की लीला कथा सुनने को, मतलब श्रद्धा को। यानी सिर्फ रस्म अदायगी नहीं, बल्कि मन का जुड़ाव, वो श्रद्धा ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि कृष्ण जो है वो त्रिगुणात्मक माया से परे हैं। मतलब प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं ना, सत्व, रजस, तमस, जो हम सबको बांधते हैं, कृष्ण उनसे बिल्कुल अछूते हैं। अच्छा, वो उनसे प्रभावित नहीं होते? नहीं, वो तो अपने ही आनंद में, स्वरूपानंद में मग्न रहते हैं। इसीलिए उनकी लीला कथा सुनना ही मन को शुद्ध करने का, माया से पार जाने का सबसे अच्छा तरीका है, ऐसा देवताओं ने कहा। और उन्होंने प्रार्थना भी की कि हे प्रभु, आपके चरण कमल हमारी वासनाओं को ऐसे भस्म कर दें जैसे अग्नि बाकी चीजों को जला देती है, पापों को जला दे। इसीलिए शायद कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया है, जो प्रकृति, पुरुष और काल इन सब से ऊपर है। जी, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, सबसे श्रेष्ठ। वो ही सृष्टि बनाते हैं, पालते हैं, संहार करते हैं, लेकिन खुद इन सबसे अलग रहते हैं, निर्लिप्त। वो काल स्वरूप है, पर काल के असर से परे हैं। माया से सृष्टि करते हैं, पर माया में फंसते नहीं। ये बात कि वो 16,000 रानियों के साथ रह रहे थे और फिर भी पूरी तरह निर्लिप्त थे, ये कैसे संभव है? कि यही उनकी लीला है? हाँ, यही तो उनकी दिव्यता है, उनकी लीला का अनोखापन। सब कुछ करते हुए भी किसी चीज से बंधे नहीं, अपने आत्मिक आनंद में स्थिर, साधारण दिखते हुए भी असाधारण। लेकिन फिर इस सभा का माहौल थोड़ा गंभीर हुआ होगा, जब ब्रह्मा जी ने याद दिलाया कि भाई अवतार का काम अब पूरा हो गया। हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, पृथ्वी का भार तो आपने हर लिया है, अब आप अपने धाम लौट सकते हैं। और साथ ही उन्होंने इशारा किया कि ये जो यदुवंश है, ये अब बहुत बढ़ गया है, कहीं ये खुद ही भार न बन जाए। और कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? उन्होंने यदुवंश को बचाने का नहीं सोचा? कृष्ण ने माना कि हाँ, पृथ्वी का भार तो उतर गया, लेकिन यदुवंश अब अपने बल के अहंकार में कहीं मर्यादा न लांघ जाए। और उन्होंने ब्राह्मणों के श्राप का जिक्र किया जो यदुवंश को लगा था। अच्छा, वो श्राप। हाँ, और कृष्ण ने कहा कि ये श्राप अपना काम करेगा, वो इसे रोकेंगे नहीं। मतलब वंश का संहार तय है। ये बहुत बड़ा निर्णय था उनका। और इसी के बाद फिर द्वारका में वो अपशकुन दिखने लगे थे। जी, अशुभ संकेत। तब कृष्ण ने सारे यदुवंशियों से कहा कि चलो पवित्र प्रभास क्षेत्र चलते हैं, वहां स्नान, दान, पुण्य कर्म करो। एक तरह से ये अंत की तैयारी ही थी। और यहीं पर एंट्री होती है उद्धव जी की, कृष्ण के परम भक्त, उनके सखा। वो शायद समझ गए थे कि क्या होने वाला है। हाँ, उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे। वो कृष्ण के मन की बात समझ गए कि भगवान अब लीला समेट रहे हैं। वो अकेले में कृष्ण के पास पहुंचे, उनके चरणों में गिर पड़े। बहुत ही मार्मिक दृश्य है वो। क्या कहा उन्होंने कृष्ण से? उनकी क्या विनती थी? उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपके बिना आधे पल भी नहीं रह सकता।
आपके जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। उन्होंने वो छोटे छोटे पल याद किए जो कृष्ण के साथ बिताए थे, साथ खाना, खेलना, बैठना, यहाँ तक कि कृष्ण की पहनी हुई माला, उनके वस्त्र, उनका जूठा भोजन, वो सब उद्धव के लिए प्रसाद था। ये दिखाता है कि भक्त के लिए भगवान का संग कितना अनमोल होता है। उद्धव जी ने ये भी कहा कि जो गृहस्थ भक्त हैं, जो आपके साथ नहीं रह सकते, उनके लिए तो आपकी लीलाओं और गुणों का गान करना ही माया से पार पाने का एकमात्र साधन है। ये बात तो आज भी उतनी सच है। बिल्कुल सच है। उद्धव की वो प्रार्थना, वो व्याकुलता, वो भक्त और भगवान के बीच के उस गहरे निजी प्रेम को दिखाती है। वो सिर्फ भगवान को नहीं, अपने दोस्त को, अपने सब कुछ को खोने से डर रहे थे। तो संक्षेप में कहें तो ये अंश हमें दिखाते हैं देवताओं की अद्भुत भक्ति, कृष्ण का वो निर्लिप्त अलौकिक स्वरूप, अवतार खत्म करने के पीछे के गहरे कारण और उद्धव जी के जरिए भक्त के निश्चल अनन्य प्रेम की पराकाष्ठा। जी, और ये सब हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि क्या ईश्वर की ये जो लीला की धारणा है जिसमें सब कुछ शामिल है, बनना भी बिगड़ना भी, क्या हम इसे अपने जीवन के उतार चढ़ाव समझने में इस्तेमाल कर सकते हैं? या फिर जैसे उद्धव ने किया, क्या हम रोजमर्रा के साधारण पलों में, अपने रिश्तों में वो दिव्यता खोज सकते हैं? ये सवाल शायद श्रोताओं के मन में भी गूंजता रहेगा।